हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और हमारा टॉपिक प्रेरणा क्या है। पहले इसका परिचय देखते हैं। अभिप्रेरणा को प्रेरणा भी कहते हैं। प्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है, जिसका अर्थ टू मूव अर्थात गति प्रदान करना या शक्ति देना है। इस प्रकार प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कोई विशेष व्यवहार या क्रिया करने के लिए उसमें रुचि जागृत करती है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना, अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक है या आंतरिक बल है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने या फिर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने के प्रति उत्सुकता या इच्छा जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका मतलब है कि अभिप्रेरणा को ही प्रेरणा भी कहते हैं और ये प्रेरणा शब्द इंग्लिश लैंग्वेज के मोटिवेशन शब्द का हिंदी ट्रांसलेट है। मोटिवेशन वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। लैटिन भाषा समझते हैं ना, यह प्राचीन रोम की भाषा है जो एक इंडो यूरोपियन भाषा के अंतर्गत आता है। मोटम उससे बना है और मोटम वर्ड का जो मीनिंग होता है टू मूव या गति प्रदान करना या फिर शक्ति देना, पावर देना। ठीक है, तो इस तरह से मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल पावर है जो व्यक्ति को कोई स्पेशल बिहेवियर या एक्टिविटी को करने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट जगाता है। ये तो जान लिए मोटिवेशन का अर्थ। और अब देखते हैं अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। वह है किसी वर्क को करने की इच्छा शक्ति का होना या हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की पावर का होना, अर्थात अभिप्रेरणा जो है वो एक प्रेरक है या फिर हमारा इंटरनल फोर्स है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए या उस लक्ष्य को पाने के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करती है। मतलब हमें किसी गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन के रूप में इंटरनल फोर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने के प्रति उत्सुकता या इच्छा जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि मोटिवेशन की परिभाषा जो कुछ विद्वानों द्वारा दी गई है। तो पहली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार, प्रेरणा एक ऐसी दशा या कारक है जो क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने की ओर प्रवृत्त होती है। यानी मोटिवेशन जो है वह एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन या फिर फैक्टर है जो किसी वर्क या एक्टिविटी को स्टार्ट करने और उसको कंटिन्यू या सस्टेन रखने में हेल्प करता है। ओके, और दूसरी परिभाषा जो है वो कार्टर गुड के अनुसार, प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यानी कि मोटिवेशन किसी भी वर्क या एक्टिविटी को स्टार्ट करने और उसे कंटिन्यू रखने और साथ ही उसको कंट्रोल करने या नियंत्रित करने का एक प्रोसेस है। इसकी परिभाषा गिलफोर्ड से मिलती जुलती है, लेकिन गिलफोर्ड ने कंडीशन और फैक्टर कहा है, वहीं गुड ने इसे कंट्रोल करने का प्रोसेस भी कहा है। मोटिवेशन की तीसरी परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, प्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था या तात्पर्य है जो उसे किसी व्यवहार को करने के लिए या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। तो वुडवर्थ का कहना है कि मोटिवेशन जो है वो व्यक्ति की एक स्टेज है जो व्यक्ति को किसी बिहेवियर को करने के लिए या फिर अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए गाइड करती है। और चौथी परिभाषा है थॉमसन के अनुसार, प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू थॉमसन, मोटिवेशन इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। जब स्टूडेंट में इंटरेस्ट नहीं है या हिडन है तो टीचर्स के एफर्ट से इंटरेस्ट को जगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैथ को इंटरेस्टिंग बनाना, हिडन टैलेंट डिस्कवर करवाना।
या फिर टीचर्स स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक टारगेट दे ताकि उन्हें यह पता चले कि बच्चे कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितना दूर तक उस वर्क को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के प्रकार। थैंक यू।